हेलो दोस्तों, स्वागत है आज इस वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके क्लास 12th के 2022 के इंग्लिश न्यू कोर्स वाले जो आपके पेपर आए थे पिछले साल, उसको लेकर आया हूं। ये बिल्कुल पिछले 2022 का बोर्ड पेपर है। इसमें किसी लड़की का ये बोर्ड पेपर है। उसी में से आपको जो पिछले जितने भी सारे क्वेश्चन आए थे सेक्शन ए से लेकर सेक्शन डी तक, सबका एनालिसिस कराने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपका जो सेक्शन ई है, सेक्शन ई में देखिए क्या करेंगे हम। सेक्शन ई में आपको जो एक दिया है पैसेज, उसको केयरफुली आप पढ़ेंगे। आप पढ़ के उसको आंसर देंगे। जो क्वेश्चन इसमें 4-5 आपके प्रश्न पूछेगा, उसमें से आपको आंसर देना है। सबसे पहले चलिए इसमें हम जो आपका पहला है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहां पर करें कि सबसे पहले इस पैसेज को बिल्कुल ध्यान केयरफुली पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए। सबसे पहले पैसेज को आप लोग भी, जैसे आपके सामने जब पेपर खुलेगा, सबसे पहले आप लोग इस पैसेज को अच्छा से पढ़ने की कोशिश करिएगा, अच्छा से समझने की कोशिश करिएगा। जहां पैसेज आपको अच्छे से समझ में आ गया कि पैसेज का मतलब क्या है, तब आप तुरंत उत्तर इसका लिख सकते हो। पैसेज को समझना ही कठिन है। कभी कभी बच्चे जो कुछ होते हैं इसका हिंदी नहीं निकाल पाते हैं। अगर हिंदी नहीं निकाल पाओगे तो अच्छे से कहां समझ पाओगे। अगर हिंदी निकल जाता है तो इसका बिल्कुल अच्छे से आप समझ जाओगे, आंसर भी बिल्कुल सटीक तरीके से लिख दोगे। चलिए हम प्रयास करा रहे हैं आप सभी को इसके हिंदी पहले बताने की, उसके बाद जो प्रश्न है उसका हम उत्तर दिलवाएंगे एक एक करके। यहां पर जो आपकी जो पहली लाइन है, कह रहे हैं कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज। लाइफ आपकी किसी गुलाब की आपकी कोई बेड नहीं है। लाइफ आपकी किसी गुलाब की बेड नहीं है, बट अ बेड ऑफ थ्रोन्स। ये कांटे की बिस्तर है आपकी लाइफ। लाइफ में केवल आपके रोज मतलब फूल ही नहीं होंगे, कांटे भी होंगे। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स। यह इट माने यह, इस माने है फुल माने भरी हुई, ऑफ डेंजर्स माने खतरा से। यह खतरा से भरी हुई है। यह माने कौन? आपकी लाइफ खतरा से भरी हुई है। एंड डिफिकल्टीज, कठिनाइयों से। आपकी जिंदगी खतरा और कठिनाइयों से भरी हुई है। दे हैव टू बी ओवरकम इफ वी आर सक्सीड इन लाइफ। यदि हम अपने जीवन में सफलता को पाते हैं तो हमको आगे आना होगा। इन द रेस ऑफ लाइफ, जिंदगी की दौड़ में, वी शुड नॉट बी अफरेड, हमको डरना नहीं चाहिए। जिंदगी के दौड़ में हमें कभी डरना नहीं चाहिए। ऑफ द रिस्क विच इज बट नेचुरल, यह जो डरना नहीं है इसको रिस्क लेना पड़ेगा। और जो रिस्क है ना वो नेचुरल है। मतलब हमेशा मतलब रिस्क मैंने लेना ही लेना पड़ेगा। अगर जिंदगी में आपको सफलता होना है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तब जाके आप सफल होगे। सक्सेस इन एनी वर्क, किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना, इन लाइफ जिंदगी में, गोज टू दोज पर्सन, उन लोगों के पास आपको जाना चाहिए, हु वेलकम रिस्क, जिन्होंने रिस्क का स्वागत किया। जिन्होंने रिस्क का स्वागत किया उनके पास से, उनके यहाँ से आपको सीख लेना चाहिए कि जिंदगी में किसी भी कार्य में सफलता कैसे प्राप्त करते हैं। तो जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, रिस्क का स्वागत नहीं करोगे, आप जिंदगी में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हो। साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट्स, विज्ञान ने भी ऐसा जो वंडरफुल अचीवमेंट्स है उसको प्राप्त नहीं कर पाया। इन आवर साइंटिस्ट, अपने वैज्ञानिक ने भी, हैड नॉट रिस्क देयर लिव्स, अपनी जिंदगी में कभी रिस्क नहीं लिया। एंड कंफर्ट्स, आराम से। द मोर डिफिकल्ट अ वर्क इज, कठिन कार्य एक है। द हार्डर शुड बी आवर इम्फर्ट्स टू परफॉर्म इट, जो कठिन लोग होते हैं अपना परफॉर्म करके इस पर परफॉर्म करने का प्रयास करते हैं। प्रयास करोगे आपकी जिंदगी बने, प्रयास करोगे जिंदगी में रिस्क लेना, प्रयास करोगे किसी कार्य को करना तो आप उस जिंदगी बने कार्य में सफलता जरूर प्राप्त कर ही लोगे। इसी तरह के जो हिंदी है इस पैसेज में आपकी पूरी तरह से दिया गया है। अगर हिंदी समझ में आ जाए तो जो नीचे दिए गए प्रश्न है उसके आंसर आप लोग आसानी से लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कर रहा था आपका। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ इज माइंड्स लाइफ। हाउ इज माइंड्स लाइफ, हाउ माने कैसे, इज माने है, माइंड्स लाइफ माने मनुष्य का जीवन। मनुष्य का जीवन कैसा है, तो इसी प्रश्न को हम इस पैसेज में देखेंगे। कि किस लाइन में इस प्रश्न का सटीक जवाब मिल जा रहा है, वही आंसर हम जाकर लिखेंगे। तो यहां पर देखिए कह रहे कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज, आपकी जिंदगी किसी रोज की बेड नहीं है, बट अ बेड ऑफ थ्रोन्स। अगर देखिए, अगर थोड़ा सा आपके अधिक ज्ञान रखते हैं आप, तो जो दिए गए जो लाइन है, अगर हूबहू इस लाइन को नोट न करें, कुछ अपने भाषा में लाइफ के बारे में इन्हीं वर्डों से कुछ बना के लिखेंगे तो आपका मार्क्स अधिक आएगा। अगर ये लाइन भी आप नोट कर देते हैं तो इसका मतलब नहीं कि आपका क्वेश्चन गलती नहीं हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें अगर चेंजिंग करके लिखते हैं, एग्जामिनर समझेगा कि हाँ भाई लड़के के पास कुछ जानकारी है। तो अगर थोड़ा सा हट के लिखोगे तो आपको कुछ नंबर अच्छे मिलेंगे। इसमें देखिए, अगर
मैंस लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज। अगर आप तुरंत बात कर देंगे इसमें, देखिए इसमें से हम आपको लिख के लाए हैं, आंसर लिख के लाए हैं कि मैंस लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बट अ बेड ऑफ थ्रोन्स। मैंस लाइफ, इसमें थोड़ा सा जोड़ा गया है कि मैंस लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज बट अ बेड ऑफ थ्रोन्स। आपका पहला क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल गया। अच्छा देखिए ध्यान से, अगर पता नहीं चलता कि इसका आंसर कहाँ है, ढूंढते देखते कि मैंस के लाइफ के बारे में कहाँ लिखा है इसमें, उसी को हम नोट कर देते, वही हमारा आंसर हो जाता। दूसरा जो आपका क्वेश्चन बी नंबर है, करे कि व्हाट शुड बी डू टू सक्सीड इन लाइफ, जिंदगी में सफलता पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। व्हाट शुड, हमें क्या चाहिए, वी डू करना, टू सक्सीड इन लाइफ, जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए जिंदगी में सफलता, सक्सीड इन लाइफ करने के लिए, सक्सीड इन लाइफ कहीं इस पैसेज में दिया होगा, कहीं दिया, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है, इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ इन द रेस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क विच इज बट नेचुरल। कह रहे कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो वी शुड नॉट बी अफ्रेड, हमें डरना नहीं चाहिए, ऑफ द रिस्क विच इज़ बट नेचुरल, जो नेचुरल है उससे हमें डरना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इसका सटीक आंसर तो ये पैसेज तो ये कह रहा है आंसर, अगर कुछ चेंजिंग करके आंसर लिखना चाहें इसमें से हम तो लिख सकते हैं कि वी शुड टेक द रिस्क टू सक्सीड इन लाइफ। वी शुड, हमें चाहिए, टेक मैंने लेना, द रिस्क मैंने रिस्क, टू सक्सीड इन लाइफ, जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें रिस्क लेना चाहिए। अगली जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका, अरे कि हु आर फ्राइटेंड बाई प्रेटी डिफिकल्टीज, इसका आंसर देखिए। जो अब देखिए सबसे पहले तो हमारा यही काम है कि प्रेटी डिफिकल्टीज इस वर्ड में कहाँ, इस पैसेज में कहाँ लिखा है, तो यहाँ से देखिए पेटीज डिफिकल्टीज लिखा है ना, पेटी डिफिकल्टीज फ्राइटन अ वीकर हार्ट हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक द रिस्क। यही लाइन को अगर हम लिख देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा इससे हट के लिखना चाहें, क्या लिखेंगे हम, थोड़ा सा इससे हट के लिखना चाहेंगे तो करें कि अ वीक हार्ट मेंस आर फ्राइटेंड बाय प्रेटी डिफिकल्टीज। उसी लाइन को थोड़ा सा पहले अ वीक हार्ट हमने जोड़ दिया तो आपका आंसर बिल्कुल सटीक वही हो गया। एग्जामिनर काफी चेक करने वाला समझा कि हाँ भाई लड़का आपने से कुछ अलग लिखा है, नंबर इसको अधिक दिया जाए। जो अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का, मतलब ए बी सी डी जो है, डी आपका जो प्रश्न है वो आपका इस साइड है। डी नंबर कह रहे हैं कि व्हाट डू ब्राइव हार्ट अचीव, व्हाट डू क्या करना चाहिए ब्राइव हार्ट, बहादुर हृदय वालों को अचीव मैंने प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तो ब्राइव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर, फेम एंड ऑनर चाहिए आपको क्या, ब्राइव हार्ट अचीव करने के लिए, यही आपका सटीक आंसर। आपका जो क्वेश्चन नंबर ई नंबर है, ई नंबर देखिए इस पैसेज से कुछ वर्ड चयनित किए गए हैं, उसी वर्ड के बारे में आपको बताना है। जो आपका ई नंबर है, कह रहे हैं कि विच वर्ड इन द पैसेज, कौन सा वर्ड इस पैसेज में, इज माने है द अपोजिट ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का अपोजिट आपका इसमें से कौन सा वर्ड किया गया है, तो आर्टिकल का अपोजिट उसमें से आपका एक नेचुरल दिया होगा, नेचुरल, नेचुरल इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा। दूसरा कह रहे कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फियर, इस पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब फियर होता है, फियर माने भय। देखिए लड़की कोई है ये गलती लिख दिया है, फ्रेटन गलती लिख दिया है। फियर का अर्थ क्या होगा, तो फियर माने भय, तो भय माने का, भय वाला कोई शब्द इस पैसेज में प्रयोग किया गया था, तो किया गया था अफ्रेड था, वो क्या था, अफ्रेड, अफ्रेड माने होता है भय। कहाँ अफ्रेड था इसमें, देखिए खोजेंगे इसमें अफ्रेड कहाँ है, देखिए यहां से नॉट बी अफ्रेड, नॉट बी अफ्रेड, अफ्रेड माने भयभीत होना, डर जाना, ये आपका फियर का अर्थ हो जाएगा, वही आपका सत्य हो जाएगा। जो सी नंबर जो तीसरा इसमें दिया है कि राइट द एडजेक्टिव फ्रॉम मिराइकल, मिराइकल मतलब होता क्या, चमत्कारी, नहीं चमत्कार होता है, चमत्कार, चमत्कार, चमत्कार का एडजेक्टिव माने क्या हो जाएगा, चमत्कारी, इसी में क्या कर देंगे, मिराक्यूलियस हो जाएगा, मिराक्यूलियस, इसका मतलब होता है आपका क्या, चमत्कारी, चमत्कारी। चलिए दोस्तों अब सेक्शन बी अगले वीडियो में लेकर आएंगे, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।